नाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम, मज़मून उर्दू। सबक का नाम है डाक का अनोखा टिकट। सफ़ा नंबर है 52। हाँ, क्या आपने अपनी किताबें खोल कर देखो। आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कदवाई और बहुत से दूसरे लीडरों की यादगारी डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों में मीराबाई, कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, अनीस, सर सैयद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद के यादगारी डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ था। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई थी? उस कुत्ते में ज़रूर कोई खास बात होगी, तभी उसको इतनी अहमियत दी गई। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए हम आपको कहानी सुनाएं। इस कुत्ते का नाम हाची था। हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक खास नस्ल से है जिसका नाम अकीता है। यह नस्ल बड़ी वफादार होती है और अपनी वफादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाँ, डाक टिकट। डाक, आपने देखा होगा कि जब हम किसी जगह चिट्ठी भेजते हैं तो हम ऐसे इसको हाथ में ले जाके नहीं, यहाँ से हमें मिसाल के तौर पर हमें दूसरे मुल्क में चिट्ठी डालनी, किसी को भेजनी है, दूसरी रियासत में किसी को भेजनी है या श्रीनगर चिट्ठी भेजनी है, तो हम इसको हाथ में नहीं लेते हैं, बल्कि एक महकमा है, उसके लिए एक घर बनाया जाता है जहाँ पे इसको हम छोड़ते हैं। फिर वहाँ से वही महकमा इसको खुद ले जाते हैं। उस महकमे का नाम है डाक महकमा और जहाँ पे हम इसको जमा करते हैं उसका नाम है डाक खाना। तो जो इन चिट्ठियों को ले जाता है या लाता है तो उसको कहते हैं डाकिया। वो एक लिफाफे हम चिट्ठी भर देते हैं और लिफाफे पे के ऊपर एक टिकट लगाते हैं। फिर हम अपना एड्रेस लिखते हैं या जिसको भेजनी है उसका एड्रेस लिखते हैं तो वो वहाँ पहुँच जाता है। ये टिकट जो होता है ये या तो किसी बड़े आदमी के नाम पर बनाई जाती है। मिसाल के तौर अगर हम यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में हमारे जो डाक टिकट है वो महात्मा गांधी की तस्वीर पे बनाई गई है, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है, सरदार पटेल है, मौलाना आज़ाद है, रफ़ी अहमद कदवाई है या बहुत से दूसरे लीडरों के याद में ये डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। ऐसे ही किसी बहुत बड़े शायर, किसी बहुत बड़े अदीब के नाम पर भी ये डाक टिकट जारी करते हैं। शायरों और अदीबों में अगर हम नाम लेंगे तो मीराबाई जो है, कालिदास है, सूरदास है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गालिब है, उन्नीस है, सर सैयद अहमद खान है, इकबाल है, प्रेमचंद है, उनके नाम पे भी ये टिकट जारी किए गए हैं। और इस तरह आगे भी जो ऐसा काम करेगा, कोई खास काम, तो उसके नाम पे भी ये जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो अनोखा टिकट हम आज जिस टिकट की बात करेंगे वो एक अजीब व गरीब है। ये टिकट यहाँ की नहीं है, ये टिकट एक मुल्क की है जिसका नाम है जापान। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि ये टिकट जो थी ये किसी इंसान, किसी शायर या किसी अदीब या किसी लीडर के नाम पे नहीं बनाई गई थी, बल्कि इस पे एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। ये कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई थी, उस कुत्ते में क्या खास बात थी जिसको इतनी अहमियत मिली, तो इसके पीछे एक कहानी है। इस कुत्ते का नाम था हाची। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक खास नस्ल से है। उस खास नस्ल का नाम है अकीता। इस नस्ल के बारे में कहा जाता है कि ये नस्ल बड़ी वफादार होती है और इस अपनी वफादारी के लिए ये सारे जापान में मशहूर है। इसी हाची के नाम पर यह टिकट बनाया गया है। यह हाची जो है 20 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुआ था। अब ये छोटा सा बच्चा था।
تو اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر بیادا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شوبا یا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو ریلوے اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور حاجی اسٹیشن پر برابر شام تک ان کا انتظار کرتا تھا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا تھا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر کیا ہوا یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جو یہ روز حاجی جاتا تھا اپنے مالک کے ساتھ، اور مالک جب ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، ریلوے اسٹیشن پہ ریل میں چڑھتا تھا اور پھر دن بھر اپنی ڈیوٹی پہ جاتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ لیکن یہ کتا جو تھا یہ برابر صبح سے شام تک وہیں اسٹیشن پہ اس پروفیسر کا انتظار کرتا تھا، اور جب شام کو وہ پروفیسر آتا تو وہ اسی کے ساتھ پھر واپس آتا تھا۔ اتنا وفادار تھا، دن میں کہیں نہیں جاتا تھا، برابر اس کا انتظار کرتا تھا وہاں پہ۔ تو پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔